नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा निभा रहे देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका। वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, वीर आंदोलनकारी की सोच को आगे बढ़ाने की हो रही है कोशिश। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। शांति और समृद्धि के लिए की गई प्रार्थना। आर्च बिशप ने दिया अहंकार से दूर रहने का संदेश। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर जिलों में अगले 4 दिनों तक आंशिक बादलों के छाये रहने की जताई संभावना। आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की आशंका तेज। और नई दिल्ली में कल से होने वाले राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की बालक और बालिका टीम रवाना। अधिकारियों ने दी जीत की शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे युवा देश की विकास यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली में अपने आवास पर क्रिसमस के अवसर पर ईसाई समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास हर किसी तक पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो की जयंती के अवसर पर रांची के जेल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर आज माल्यार्पण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहीद निर्मल महतो की सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आज झारखंड के वीर क्रांतिकारी शहीद निर्मल महतो जी का 73वां जयंती दिवस है। उनके विचार, उनकी कर्मठता और राज्य के प्रति जो उनकी संवेदनाएं और संदेश थे वो आज भी जिंदा है। और आज 73 साल के बाद भी वो आज उनके सोच, उनके आदर्शों को लेकर हमारे जीवन में वो जीवंत है। आज इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपना जीवन भारत और भारतीयता के लिए समर्पित कर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय का व्यक्तित्व इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति राष्ट्र, संस्कृति और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकता है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी और मजबूत शिक्षा प्रणाली में मालवीय जी के योगदान ने उन्हें महामना की उपाधि दी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इधर जयंती के मौके पर खूंटी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से वाजपेयी जी के बताए मार्ग का अनुसरण करने की अपील की। वहीं तोरपा नगर भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक कोचे मुंडा के नेतृत्व में केक काटकर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। राज्य भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ आज पारंपरिक तरीके से क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। ईसाई धर्म के लोगों ने शांति और समृद्धि के लिए गिरजाघरों में प्रार्थना की। इस दौरान लोगों ने अपने धार्मिक गीत, कैरल गाए और सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इससे पहले राज्य के विभिन्न गिरजाघरों में लोग आधी रात को विशेष प्रार्थनाओं के लिए एकत्र हुए। गिरजाघरों को रोशनी और कलाकृतियों से सजाया गया और यीशु के जन्म को दर्शाया गया। वहीं आर्च बिशप फेलिक्स चोप्पो की उपस्थिति में सेंट मेरी कैथेड्रल में क्रिसमस पर प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने अपने संदेश में कहा कि लोगों को अहंकार से दूर रहना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वे एक ईश्वर की संतान हैं। हमारे खूंटी संवाददाता ने बताया कि पूरे जिले में प्रभु यीशु के आगमन के साथ ही हर तरफ उत्साह, उमंग और मस्ती का आलम है। जिंगल बेल और कैरल की गूंज से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया है। रामगढ़ जिले में नमामि गंगे परियोजना के तहत नदियों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
देश की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे से नदियों को संरक्षित करने के साथ उसके पानी को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इसे लेकर झारखंड के जल स्रोत की लाइफलाइन दामोदर नदी को भी प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आवश्यक पहल की जा रही है। अब दामोदर नदी में शहर की नालियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी नहीं बहेगा, क्योंकि झारखंड सरकार ने नदियों में गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत रामगढ़ प्रशासन का STP बनाने का प्रस्ताव लगभग तैयार है। दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त कर पानी को स्वच्छ बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की योजना तैयार है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में अगले 4 दिनों तक आंशिक बादलों के छाये रहने की संभावना जताई है। इससे रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है, वहीं दिन के अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावना है, जिससे कांके और मैक्सलुकीगंज का तापमान न्यूनतम 0 डिग्री तक जा सकता है। नई दिल्ली में कल से 30 दिसंबर तक 67वीं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर 17 और अंडर 19 बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए राज्य से बालक और बालिका की टीम आज नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार, राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी और झारखंड कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार ने टीम को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा निभा रहे देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका। वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, वीर आंदोलनकारी की सोच को आगे बढ़ाने की हो रही है कोशिश। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। शांति और समृद्धि के लिए की गई प्रार्थना। आर्च बिशप ने दिया अहंकार से दूर रहने का संदेश। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर जिलों में अगले 4 दिनों तक आंशिक बादलों के छाये रहने की जताई संभावना। आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की आशंका तेज। और नई दिल्ली में कल से होने वाले राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की बालक और बालिका टीम रवाना। अधिकारियों ने दी जीत की शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।